बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे और बहुत खुश होंगे क्योंकि आप अपनी गर्मियों की छुट्टियां अपने घर वालों के साथ, बहन भाइयों के साथ गुजारें। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं उर्दू जमात दोम और इसका हम रेमेडी पैक कर रहे हैं जिसके पहले 2 असबाक आप मुकम्मल कर चुके हैं। आज आपने इसके तीसरे सबक को शुरू करना है जो है सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बच्चों से मोहब्बत और शफकत। हमेशा की तरह यकीनन आपने सबसे पहले इस QR कोड में दी गई वीडियो लेक्चर को देखा होगा और उससे सीखा होगा कि अल्फाज के मुतज़ाद किस तरह से बनाए जाते हैं, वो कौन से उसूल हैं, कौन से कवायद हैं जिस पे हम रहते हुए और जिन पे अमल करते हुए अल्फाज को मुतज़ाद में तब्दील कर सकते हैं। हमेशा की तरह आपने यकीनन सबसे पहले ये जुमला मुकम्मल किया होगा और फिर जो सरगर्मी आपकी इस हासिल ताल्लुम से यानी अल्फाज के मुतज़ाद बनाना, इससे मुतल्लिका ये सरगर्मी दी गई थी, इसको मुकम्मल किया होगा। और दूसरी सरगर्मी आपके पास ये थी कि इस वीडियो में जितने मुतज़ाद अल्फाज बोले गए वो आपने यहाँ पर तहरीर करने थे, यानी इस वीडियो लेक्चर में बोले जाने वाले तमाम अल्फाज मुतज़ाद आपने दी गई जगह पर तहरीर करने थे। बात कर लेते हैं कि आपने इस हासिल ताल्लुम से क्या सीखा और आप आने वाले वक्त में इससे किस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले दूसरी सरगर्मी करते हुए यकीनन आपने गौर से सुनने की जो सलाहियत है उसको इस्तेमाल किया होगा। आपने क्या किया कि सबसे पहले जैसे सरगर्मी थी तो आपने उसको गौर से सुना होगा। पूरी वीडियो को, पूरे वीडियो लेक्चर को गौर से सुनने के बाद आप इस काबिल हुए कि आप उसको समझ सकें और लिख सकें। अब आपने जब देखा होगा तो वीडियो में बहुत से अल्फाज ऐसे थे जो बताए गए लेकिन उनके मुतज़ाद नहीं बताए गए, तो आपने उनको सुनते हुए ना सिर्फ उनको लिखा बल्कि उनके मुतज़ाद खुद से तलाश किया और उनको भी तहरीर किया। अब जब हम अपनी बातचीत का जिक्र करते हैं, बोलचाल का जिक्र करते हैं, अपनी ज़िंदगी का जिक्र करते हैं, तो आपको इस बात का अंदाज़ा होगा कि बहुत से अल्फाज बल्कि हमारी ज़िंदगी के बहुत से काम ऐसे हैं जो एक दूसरे के मुतज़ाद हों तो चलते हैं। जैसे अगर हम सुबह सवेरे उठते हैं और रात को आराम करते हैं, यानी सुबह शाम दिन और रात, ये हमारी बोलचाल के अल्फाज हैं। आप इन पर अगर गौर करें, अंधेरा, रात होती है तो अंधेरा छा जाता है, दिन के वक्त रोशनी होती है या सूरज की वजह से हर तरफ रोशनी फैल जाती है। ये वो चीज़ें हैं जो आप अपनी बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं। आप इनका दुरुस्त इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? जब आपको किसी भी लफ्ज़ का मुतज़ाद पता हो और आपको ये पता हो कि आपने उसको कैसे इस्तेमाल करना है। दूसरी बात कि बहुत से अल्फाज और मुतज़ाद ऐसे होते हैं जो एक साथ इस्तेमाल होते हैं। दिन रात अल्लाह ताला की नेमत है, जिस तरह ये एक जुमला है। तो अल्फाज मुतज़ाद को अपनी बोलचाल में समझना इसलिए ज़रूरी है कि आप उसके मुताबिक, जुमले की नौइयत के मुताबिक, मौका महल के मुताबिक दुरुस्त इस्तेमाल कर सकें और उससे अपनी अमली ज़िंदगी में मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। इस हासिल ताल्लुम से आपने जो फ़ायदे उठाए वो मैंने आपको बताया। इसको आपने किस तरह से ज़िंदगी का हिस्सा बनाकर आने वाले दिनों में इससे फ़ायदा उठाना है, इस पर यकीनन आप आज से ही काम शुरू करेंगे। कल हमने अपने रेमेडी पैक का कौन सा हासिल ताल्लुम करना है इस पर कल बात करेंगे और क्या फ़ायदा उठाना है कल इस पर बात करेंगे। उस वक्त तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया।